तो ये चुनाव में आपकी मतलब कमी बन के सामने आएगी या आपकी मजबूती है? ये हमारी मजबूती बनकर सामने आएगी। हम हरबा हथियार लेकर चलने वाले नेता नहीं हैं। हम इस जनता के बेटा हैं और जनता की सेवा में परमानेंट हम रहते हैं। हथियार और बम बारूद लेकर नहीं चलने वाले हैं। न हमारे ऊपर आज तक एक भी साथ हुआ है। हम किया कि आप गांव-गांव में आते, हम हर गांव में 500, 200, 300 लोगों का नाम बाय नेम बतला देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं कटिया क्षेत्र संख्या 1 के जिला परिषद के चुनाव को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ से प्रत्याशी श्री विनय तिवारी जी, जो कि काफ़ी दमखम के साथ इस चुनाव में उतरे हैं। आइए जानते हैं कि इनकी तैयारियाँ कैसी हैं और किस तरह से चुनाव लड़ेंगे और जीतने के बाद क्या क्या करेंगे अपने क्षेत्र के लिए। तिवारी जी, सबसे पहले आपका द पॉइंट मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सारे प्रत्याशी काफ़ी दमखम के साथ अब चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। आप भी काफ़ी समय से क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और जनता के बीच आप जा रहे हैं, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिल रहा है और जनता का स्नेह प्यार बहुत मिल रहा है। तो क्या उम्मीद है इस बार जीतेंगे आप? जी, इस बार हम चुनाव निश्चित जीतेंगे। जैसा कि ये क्षेत्र प्रसिद्ध है वर्चस्व की लड़ाई के लिए। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे मतलब बाहुबली प्रत्याशियों की ही पकड़ होती है, तो ऐसा क्या इसमें कितनी सच्चाई है? यह बिल्कुल गलत बात है। बाहुबली की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। कोई पकड़ बाहुबली की नहीं है। जनता मालिक है। जनता जिसको चुनाव जिताएगी, वोट देगी, वो चुनाव जीतेगा। बाहुबली यहाँ कोई नहीं है। पंचायत स्तर के चुनाव में अक्सर आरोप लगता है कि जो प्रत्याशी होते हैं वो अपने पैसे के दम पे, बाहुबल के दम पे जनता से वोट लेते हैं। तरह तरह के लालच प्रलोभन देके, जिसमें दारू मुर्गा काफ़ी मशहूर है इन सब चीज़ों के लिए। तो आप इन सब चीज़ों से कैसे पार पाएंगे और आप भी ऐसा ही करेंगे? जी नहीं, जनता इस बार सारे रुपया पैसा को ढो डालेगी और हमारे साथ पूरी जनता खड़ा है। इसमें से कहीं दो राय नहीं है। रुपया पैसा और बाहुबल यहाँ काम नहीं करेगा। इस बार जनता बिल्कुल एक पक्ष में वोट विनय तिवारी विजय बाबा को देगी। एक पक्ष में आपके समर्थन में वोट आएगा, ऐसा आपका कहना है। आपके क्षेत्र में पिछले 5 सालों में या उससे पहले भी जो भी प्रत्याशी रहे हैं, जो भी जिला परिषद रहे हैं, किस तरह का काम हुआ है? काम से आप कितना संतुष्ट हैं? काम से तो हम नहीं संतुष्ट हैं, न जनता संतुष्ट है। यहाँ कोई जिला पार्षद से काम नहीं हुआ है। विशेष करके कोई काम उम नहीं हुआ है। केवल ढोकसलाबाजी है। और जो यहाँ इसके पहले चुनाव में थे, वो टोटल ढोकसलाबाजी वाला काम करते हैं और ढोकसला करके और लोगों को छलने के काम करते हैं। आप जब चुनाव जीतेंगे तो आप क्या क्या करेंगे? किस तरह की कमियां आपको नज़र आती हैं और प्रमुख तौर पे आप कौन सा काम करेंगे? बहुत ज़्यादा कमियां हैं यहाँ। सबसे पहले मेरा मुख्य मुद्दा होगा सैयनवा से जो सोना नदी निकलती है उत्तर प्रदेश से, जो अंदर घुसती है, आपको सैयनवा बड़का सैयनवा यानी कला सैयनवा है ना, सैयनवा बुजुर्ग होते हुए, पकड़ियार होते हुए वो सोना नदी जो जाती है आपको आगे तक जाती है, जो हमारा 3 पंचायत को बिल्कुल प्रभावित करते हुए जाती है। उससे सारी फसल जनता का आप जाकर देख सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, पूरा डूबा हुआ है। किसी भी किसान का धान है नहीं। और उसकी सफाई का पहला मुद्दा हमारा होगा। एक सुखसैनवा चौर है जो परसौनी सुखसैनवा और भागीपट्टी खुर्द को पूरा जलमय हो गया है, वह मुद्दा हमारा पहला होगा। ये 2 मुद्दा हमारा पहला होगा। सड़कों की स्थिति का खास तौर पे जो मेन सड़क है समौर से और जो कटिया को जोड़ती है, काफ़ी दिनों से उस सड़क की स्थिति आधी बनी हुई है, आधे जगह पे गड्ढे हैं, पानी लगा हुआ है, लोग गिर जाते हैं, जगह तमाम दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आप एक समाजसेवी भी रहे हैं और एक सक्रिय नेता हैं, तो इसके लिए आप लोगों ने आवाज़ उठाया है कभी? हम इसके लिए बहुत बार आवाज़ उठाए हैं। इसके अभी पहले हम लोगों ने गया था तो चीफ इंजीनियर ने हमको समय दिया था, जिस समय के हिसाब से काम नहीं हो पाया। काम लगाए लेकिन काम पूर्ण नहीं हो पाया। फिर हम लोग उसके लिए आंदोलन करेंगे। चुनाव लड़ने का मतलब आपका समाज सेवा करना है या आपका भी चुनाव लड़ने का मतलब जैसे बाकी प्रत्याशी करते हैं, मुखिया, सरपंच या जिला परिषद बनने के बाद से तमाम तरह के प्रलोभन लोगों को देकर और पैसा ऐंठते हैं और बड़ी गाड़ियां खरीदना, घर बनवाना, इन सब चीज़ों में मतलब अपना विकास करते हैं, लोगों का विकास नहीं होता है?
जनता का सेवा करना मेरा पहला मुद्दा है। हम इसके पहले भी प्रतिनिधि रह चुके हैं और जनता हमको जानती है कि क्या हम किए हैं। इसके पहले भी हम ब्लॉक उप प्रमुख रह चुके हैं, 5 साल हम रहे हैं। तो जनता हमारे विषय में आप जाकर पता कर लीजिए कि विनय तिवारी किस तरह के नेता हैं और क्या कहते हैं, जो करते हैं वो करते हैं कि नहीं। आप जनता से पहले आप सर्वे कर लीजिए, जनता बताएगी कि हम क्या उगाही करेंगे, कि घर बनाएंगे, कि गाड़ी घोड़ा किनेंगे। हम तो आज ही मोटरसाइकिल से चलते हैं पार्लियामेंट। रात तो जब भी 12 बजे रात को गलत लगता है जनता को तो उनके दरवाजे पर जाते हैं, जहाँ कहते हैं तहाँ जाते हैं। जनता तो अब चुनाव में बता ही देगी, लेकिन एक आरोप आप पे लगता है, आपके विपक्षी आरोप लगाते हैं कि आप चूँकि ब्राह्मण हैं तो आप मतलब जातिवादी राजनीति के बल पे आप चुनाव लड़ रहे हैं कि ब्राह्मणों का वोट मुझे मिल जाएगा, और ऐसे आप चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि जात के नाम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। अगर जात के नाम पर हमको चुनाव लड़ना था तो जात के नाम पर हम पहले बार जीत गए होते। जात पात हमारे पास नहीं है, सर्वजन हिताय के हम जनता हैं। सारे लोगों के दुख सुख में हम उपलब्ध रहते हैं। सारे लोगों के दुख सुख में उपलब्ध रहते हैं। अगर जैसे जिला परिषद बनने के बाद छोटा सा क्षेत्र होता है, सबको आप पहचान रहे होते हैं पर्सनली, जब लोगों में अनबन होती है दो पक्षों में, तो उस समय काफ़ी सिचुएशन क्रिटिकल हो जाता है। ताकि आप जाते हैं और बातचीत करते हैं तो एक पक्ष के नाराज़ होने का भी खतरा होता है, तो इसको आप कैसे संतुलन में लाते हैं? हम जब भी जाते हैं अगर इस तरह की बात होती है तो हम सामान्य बना समझौता कराने के पक्ष में जाते हैं कि समझौता हो जाए, केस फौजदारी मत हो, उसके लिए जाते हैं। झगड़ा बढ़ाने के लिए नहीं जाते हैं। और नेता होते हैं झगड़ा बढ़ाने के लिए जाते हैं। हमारा काम झगड़ा बढ़ाना नहीं है, झगड़ा सुलझाना है। कोरोना काल में आपके क्षेत्र में किस तरह का काम हुआ है? आपके प्रतिनिधि किस तरह का काम किया है, या आपने समाजसेवी के तौर पे क्या काम किया है? हम लोगों ने परमानेंट सेवा किया है। जनता को जाकर बतलाया है कि कोरोना काल में आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क, साबुन, सैनिटाइज का प्रयोग कीजिए। हमने हर गांव में जाकर इस बात की चर्चा की है। हम लोग मास्क भी बांटे हैं, सैनिटाइजर भी बांटे हैं, छिड़काव भी कराए हैं। सब काम कर रहे हम लोग हर गांव में जाकर कराए हैं। अगर आप जिला परिषद का चुनाव जीत जाते हैं तो क्या आप आगे की राजनीति की ओर भी कदम बढ़ाएंगे? कि इसके बाद से सोचा जाएगा कि हम आगे के पड़ो, अगर जनता जनार्दन का आशीर्वाद होगा तो हम आगे की तरफ भी बढ़ने का प्रयास करेंगे। विनय तिवारी को जब क्षेत्र में घूमा जाता है तो लोग बताते हैं कि विनय तिवारी बहुत शांत स्वभाव के आदमी हैं, तो ये चुनाव में आपकी मतलब कमी बन के सामने आएगी या आपकी मजबूती है? ये हमारी मजबूती बनकर सामने आएगी। हम हरबा हथियार लेकर चलने वाले नेता नहीं हैं। हम इस जनता के बेटा हैं और जनता की सेवा में परमानेंट हम रहते हैं। हथियार और बम बंदूक लेकर नहीं चलने वाले हैं। न हमारे ऊपर आज तक एक भी साथ हुआ है। हमारे ऊपर कोई भी केस फौजदारी वगैरह नहीं है। आप हमारे चैनल के माध्यम से आपके क्षेत्र की जनता जो देख रही है उससे क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत आपको, आपके चैनल को धन्यवाद कि आपने पूरी जनता को हमारे दिखाया। और जनता से हमारा ये अपील है कि अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करें, स्वच्छ छवि को चुनाव करें। बम बंदूक वाले प्रत्याशी का चुनाव, दबंग प्रत्याशी का चुनाव न करें। हमसे आग्रह है, बार बार आग्रह जनता जनार्दन से है कि हमारे छवि के विषय में, हमारे विषय में जनता जनार्दन घर घर हर परिवार से टच है। आपने एक क्वेश्चन किया कि आप गांव-गांव में जाते हैं। हम हर गांव में 500, 200, 300 लोगों का नाम बाय नेम बतला देंगे। हर आपने जात का बात उठाया, जात का बात, हम जात की राजनीति करते ही नहीं हैं। हर गांव में हर बिरादरी के लोगों का नाम आप पूछेंगे, आप जाकर पूछेंगे तो हम बतला देंगे हर गांव में, हर घर घर में। चलिए, जनता से जुड़े नेता का एक असली पहचान यही होती है कि वो अपने क्षेत्र की जनता को नाम से याद रखे। आपको मिलवाते रहेंगे ऐसे ही और प्रतिनिधियों से। इसके लिए आप देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।